हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपी जी के वर्ल्ड लाइनर्स की श्रृंखला में जो हम 1000 रामबाण पढ़ने वाले हैं उसका आज हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके 73 क्वेश्चन कर चुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार व्यापम का हो या एमपीपीएससी का हो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। बुक्स में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे या डिटेल में दिया होगा, इस तरह से वन लाइनर क्लियर फैक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ये निकाल के मैं जो बेस्ट 1000 क्वेश्चन है वो मैं लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे एमपीपीएससी प्री के नोट्स नहीं लिए हैं तो और अगर आपने कहीं से भी नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। बहुत सरल तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। यूनिट 1 आप देख सकते हैं किस प्रकार यूनिट 1 से यूनिट 10 तक ये तैयार किए गए हैं। इसके साथ में आपको एक प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर्स की फाइल भी मिलेगी। एक और बेनिफिट आपको इसके साथ मिलेगा, इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। पेड ग्रुप है जो नोट्स लेने वाले लोगों को ही मिलता है और इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाएंगी। जैसे कि अभी मैं आपको ये एमपीजी के वर्ल्ड लाइनर करा रही हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में दी जाएगी। कोई ट्रिक मैं कराती हूँ या कोई भी वीडियो मैं अपने वीडियो में चैनल पर बनाती हूँ वो उसमें दी जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स हो या कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है तो वहाँ पे उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। इस प्रकार की बुकलेट आपके पास पहुंचेंगी। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ढेमरियाई लोकनृत्य किस अंचल से संबंधित है? तो ढेमरियाई लोकनृत्य है वो किससे संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। ढेमरियाई जो लोकनृत्य है वो किससे संबंधित है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में भी धेल ढिमर, बुंदेलखंड में भी धेल हो रहा है और यहाँ पे भी ढिमर हो रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा कि ढेमरियाई जो लोक नृत्य है वो किस अंचल से संबंधित है? तो वो बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज किन जिलों में बनाए जा रहे हैं? सीहोर, राजगढ़ और सतना में। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज किन जिलों में बनाए जा रहे हैं? सीहोर, राजगढ़ और सतना में बनाए जा रहे हैं। जल अभिषेक अभियान मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया? तो जल अभिषेक अभियान जो शुरू किया गया मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया? 2006 में। जल अभिषेक अभियान मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया? 2006 में शुरू किया गया। और ये जो जल अभिषेक अभियान है वो कहाँ से शुरू किया गया था? तो श्योपुर के कानपुर गांव से आरंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जल अभिषेक जो कार्यक्रम है, जो अभियान है वो कब आरंभ किया गया? 2006 में। कहाँ से आरंभ किया गया? श्योपुर के कानपुर गांव से। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान कंस वधोत्सव के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? जो कंस के वध का उत्सव मनाता है ऐसा कौन सा देश है? और यहाँ पे इनकी पूजा भी की जाती है, तो ये रावण की। और कंस वधोत्सव मनाया जाता है, तो ये कहाँ पे है? शाजापुर में है। धनुषधारी मंदिर कहाँ पर है? धनुषधारी मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धनुषधारी मंदिर कहाँ पर है? धनुषधारी मंदिर छतरपुर में है। धनुषधारी मंदिर कहाँ पर है? धनुषधारी मंदिर छतरपुर में है। श्री शिवधाम मठ घोघरा कहाँ पर है? ये मठ घोघरा का एक मेला भी लगता है यहीं पे लखनादौन सिवनी में। तो श्री शिवधाम मठ घोघरा कहाँ पर स्थित है? सिवनी के लखनादौन में है। अगला क्वेश्चन है लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा में प्रसिद्ध है। लाला हरदौल की कहानी कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के ओरछा में। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश के जो हॉकी प्लेयर थे शंकर लक्ष्मण, उनको बुलेट कहा जाता है। किसको बुलेट कहते हैं? मध्य प्रदेश में किस खिलाड़ी को बुलेट कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण को बुलेट कहा जाता है। क्योटी जलप्रपात कहाँ पर है? तो क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर है। क्योटी जलप्रपात कहाँ पर है? क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर है। और ये महाना किसकी सहायक नदी है? टोन्स का आपने नाम सुना होगा। तो जो महाना है वो टोन्स की सहायक नदी है और क्योटा जलप्रपात महाना नदी पर ही है। बड़वानी स्थित 52 गजा को और किस नाम से जानते हैं? तो बड़वानी में जो 52 गजा है उसको चूलगिरी के नाम से जानते हैं। बड़वानी में 52 गजा को किस नाम से जानते हैं? चूलगिरी के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़वानी स्थित 52 गजा किस नाम से जाना जाता है? चूलगिरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में अभिनेश शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? अभिनेता जो है शरद सक्सेना, उनका जन्म की अभिनेता कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के कौन से शहर में अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? सतना में हुआ था। कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले प्रथम भारतीय कौन है?
रत्नेश पांडे है। ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने माउंट एवरेस्ट पर जाकर और हमारे भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ किया था, भारतीय राष्ट्रीय गान को गाया था? कौन है वो? रत्नेश पांडे। भोपाल राज्य कब ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? मतलब भोपाल राज्य ब्रिटिशों के हाथ में कब आ गया था? 1818 ईस्वी में आ गया था। किस जिले में चिड़ से दरिया बनाई जाती हैं? चिड़ से दरिया किस जिले में बनाई जाती हैं? चिड़ से दरिया बनाई जाती हैं सतना में। कहाँ से बनाई जाती हैं? कहाँ बनाई जाती है चिड़ से दरिया? सतना में बनाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र का बसदेवा गायन किस पौराणिक देवता से संबंधित है? तो बघेलखंड क्षेत्र का जो बसदेवा गायन है वो श्रवण कुमार से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रवण कुमार से संबंधित है बघेलखंड क्षेत्र का बसदेवा गायन। अगला है पातालकोट अंतरिक्ष से देखने पर किस आकार का दिखता है? पातालकोट अंतरिक्ष से देखने पर घोड़े की नाल के आकार का दिखता है। कैसा दिखता है? घोड़े की नाल के आकार का दिखता है। गोविंदगढ़ महल किस जिले में स्थित है? गोविंदगढ़ महल रीवा में स्थित है। कहाँ है? रीवा में स्थित है। मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करने का लेख सोंधनी में स्थित है। यह किस जिले में है? सोंधनी, ये मंदसौर में है। याद रखिएगा, मालवा के शासक, ये हमने हमेशा मंदसौर पढ़ा है, ये नया नाम है सोंधनी, क्योंकि मंदसौर का एक जगह है, क्षेत्र है सोंधनी, वहाँ पर यशोवर्मन द्वारा यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल जो कि हूण शासक था और उसको पराजित कर किया था और उसका एक लेख खुदवाया था अपनी जीत के उपलक्ष्य में। तो ये लेख कहाँ पर है? ये सोंधनी में है। और ये सोंधनी कहाँ पर है? मंदसौर में है। भर्तृहरि लोक कथाओं में चिंकारा नामक एक स्थानीय वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चिंकारा का किया जाता है। तो ये चिंकारा किसका रूप है? किस वाद्य यंत्र का रूप है? तो चिंकारा है सारंगी का रूप। किस लोक कथाओं में चिंकारा का उपयोग किया जाता है? भर्तृहरि की जो लोक कथाएं हैं उसमें चिंकारा का उपयोग करते हैं। ज्ञानदूत परियोजना मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ से शुरू की है? ज्ञानदूत परियोजना मध्य प्रदेश सरकार ने धार से आरंभ की है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान पत्थरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है? पत्थरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है ग्वालियर। कौन सा स्थान जाना जाता है पत्थरों की नक्काशी के लिए? ग्वालियर जाना जाता है। कौन सी नदी मड़ई-वन के मध्य से बहती है? कौन सी नदी मड़ई-वन के मध्य से बहती है? तो तवा नदी बहती है और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मड़ई-वन है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मड़ई-वन के मध्य से कौन सी नदी बहती है? तवा नदी में। और ये कहाँ पर है? सतपुड़ा उद्यान में। सत्य दुबे का संबंध किस कला क्षेत्र से है? सत्य दुबे का संबंध नाटक से है। सत्य दुबे का संबंध किससे है? सत्य दुबे का संबंध नाटक से है। शाही कला कहाँ पर स्थित है? शाही कला बुरहानपुर में है। शाही कला कहाँ पर है? शाही कला बुरहानपुर में है। किस भारतीय शासक को नेपालियों के रूप में भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस भारतीय शासक को नेपालियों के रूप में जाना जाता है? यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर को नेपालियों के रूप में जाना जाता है। 1660 में उड़ान सिंह ने किस स्थान की स्थापना की? 1660 में उड़ान सिंह ने सागर की स्थापना की। 1660 में उड़ान सिंह ने किसकी स्थापना की? सागर की। किस भारतीय शासक को नेपालियों के रूप में जाना जाता है? यशवंतराव होलकर को नेपालियों के रूप में जाना जाता है। बीर महल कहाँ पर स्थित है? तो बीर महल दतिया में स्थित है। बीर महल कहाँ पर है? बीर महल दतिया में है। चरण गंगा नदी किस बाघ अभयारण्य से होकर बहती है? चरण गंगा नदी बांधवगढ़ से होकर बहती है। चरण गंगा नदी कहाँ से होकर बहती है? बांधवगढ़ से होकर बहती है। मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के अधीन आया था? दिल्ली सल्तनत के अधीन आसपास के सभी क्षेत्र आ चुके थे, तो फिर धीरे धीरे दिल्ली से आसपास का क्षेत्र जो है दिल्ली सल्तनत के शासकों ने बढ़ाया था। और वो मध्य प्रदेश को उन्होंने कब अपने क्षेत्र में लिया? 13वीं सदी में। तो मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के अधीन आया था? 13वीं सदी में आया था। प्रसिद्ध गणितज्ञ नरेंद्र कर्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध गणितज्ञ नरेंद्र कर्माकर का जन्म हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था नरेंद्र कर्माकर का जन्म? ग्वालियर में हुआ था। बैजू बावरा का जन्म कहाँ हुआ था? बैजू बावरा का जन्म हुआ था चंदेरी में। बैजू बावरा का जन्म कहाँ हुआ था? चंदेरी में हुआ था। चाय व कॉफ़ी का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में चाय और कॉफ़ी का एकमात्र जिला देखा जाए तो वो है बैतूल। कौन सा है? बैतूल। बांधवगढ़ का किला किन भाइयों की पौराणिक कला से संबंधित है? राम और लक्ष्मण की पौराणिक कथा से संबंधित है। किस राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है? भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में।
अहिल्या देवी पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? अहिल्या देवी पुरातत्व संग्रहालय है महेश्वर में। कहाँ पर है अहिल्या देवी पुरातत्व संग्रहालय? महेश्वर में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। सूरजधारा योजना किससे संबंधित है? बीज की अदला बदली से। सूरजधारा योजना किससे संबंधित है? बीज की अदला बदली से सूरजधारा योजना संबंधित है। मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब बना था? तो मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना था 1982 में। कब बना था? 1982 में। दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में है। दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ है? दमोह में है। देवगढ़ का किला कहाँ पर है? देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में है। देवगढ़ का किला कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश में दांत परीक्षण केंद्र कहाँ है? छतरपुर में है। दांत परीक्षण केंद्र कहाँ है? छतरपुर में। देवगढ़ का किला कहाँ है? छिंदवाड़ा में। दुर्गावती का अभ्यारण्य कहाँ है? दमोह में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 115 क्वेश्चन। अगला जो 116 क्वेश्चन से है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।